हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2, जिसमें मैं आपको सप्ताह 2 कराऊंगी। उसमें हम सप्ताह 2 का दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हमारे पाठ का कोई नाम नहीं है, हमारा रेडीनेस 1 हो गया और रेडीनेस अब सेकंड चलेगा, ठीक है। इसके बाद सप्ताह 3 से हमारे पाठ शुरू होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 2 का दिवस 1, रेडीनेस सप्ताह 2। तो आज हम अभ्यास क्रमांक 1 को देखेंगे। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो बेटा इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आप एक दूसरे के साथ। जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो कुत्ता है, घोड़ा है, मछली है, पानी है, बंदर है, पेड़ है, मकड़ी है, जाला है ना। दूसरा, क्या सभी जानवर एक ही तरह के घरों में रहते हैं? नहीं बेटा, सब जानवर अलग अलग तरह के घर में रहती है। जैसे मकड़ी जाले में रहती है, बंदर पेड़ पे रहता है, मछली पानी में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है, ऐसे है ना। तो आवास की जरूरत क्यों होती है? तो बेटा घर की जरूरत तो सबको होती है, आवास मतलब घर। तो घर की जरूरत तो सबको होती है, क्योंकि घर देखो, जैसे धूप हो रही है तो हम घर के अंदर आ जाते हैं, सर्दी हो रही है तो हम घर के अंदर बैठ जाते हैं, बारिश है, सर्दी गर्मी है, धूप है, बहुत सारी चीज़ों से घर हमें बचाता है ना। आवास की जरूरत किस किस को होती है? तो बेटा आवास की जरूरत चाहे जानवर हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबको होती है आवास की जरूरत। तो चित्र में दिए गए जानवरों के आवासों के नाम बताइए। तो बेटा मकड़ी काय में रहती है? जाले में। चिड़िया घोंसले में। बंदर पेड़ पर रहता है। मछली नदी में रहती है। घोड़ा अस्तबल में रहता है और कुत्ता घर में रहता है, ठीक है। चलिए ये तो थी नॉर्मली बातें। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए चिड़िया के घोंसले के चित्र को सूखे घास के तिनकों को चिपकाकर सजाइए। जैसे आपके घर के आसपास आपने देखा होगा सूखे तिनके पड़े रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे लकड़ी वगैरह कुछ है ना, कुछ घास फूस के पत्ते। तो वो आपको इस पे चिपकाना है, ठीक है। वो आपको इस पे चिपकाना है और सुंदर सा सजाना है, ठीक है। चलिए तो ये कार्य आप खुद करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। घर से विद्यालय आते समय आप कई तरह के पशु पक्षियों को देखते हैं, उनके आवासों के नाम पता करके लिखिए। जैसे रास्ते में हमने गाय मिल गई, तो गाय कहाँ रहती है? तबेला में। बंदर मिल गया, बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर। चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में, ठीक है। तो हमें पशु और उनके घर के नाम लिखने थे, जो कि हमने लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। दिए गए चित्रों में से जो चित्र किसी के आवास का है, मतलब अगर किसी के घर का है वो चित्र, आवास मतलब घर, ठीक है, उसके नीचे दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए और जो किसी के घर का चित्र नहीं है उसमें गलत का निशान लगाना है। तो बेटा ये तो चिड़िया का घोंसला है, मतलब चिड़िया का घर है, तो राइट। ये आदमी का घर है, हम जैसे मनुष्यों का, तो भी राइट। और ये जंगल, जंगल तो सब जानवरों का ही घर होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेन, ट्रेन किसी का घर नहीं है। ये ज्वालामुखी किसी का घर नहीं है। ये टेंट, टेंट भी घर होता है, ठीक है। अस्पताल किसी का घर नहीं होता, और ये स्कूल किसी का घर नहीं होता, और ये चींटी किसी का घर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत हैं और कुछ सही है, ठीक है बेटा। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हम दिवस 2 पर। दिवस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, दिवस 2 को देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को ध्यान से देखकर चर्चा कीजिए। चलिए चित्र में आपको बेटा क्या क्या दिख रहा है? हाँ, कार है, चीता है, घर है, आदमी है, चिड़िया है, चूहा है। चित्र में दिखाए गए घर में कौन कौन रहता है? तो बेटा घर में कौन रहता है? आदमी रहता है, चूहा भी रहता है घर में, तो है ना। इनमें से आप क्या प्रतिदिन देखते हो?
तो प्रतिदिन हमें कौन देखने को मिल जाता है? चिड़िया मिल जाती है रास्ते में, कार मिल जाती है रास्ते में देखने को, है ना, घर मिलते हैं काफ़ी सारे आदमी देखने को मिलते हैं। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? चिड़िया के घर को बेटा घोंसला कहते हैं, घोंसला। ठीक है। बाघ कहाँ रहता है? बाघ कहाँ रहता है बेटा? जंगल में। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में क्या कोई ऐसा जानवर है जिसे हम नहीं बुलाते पर फिर भी वे हमारे घर आ जाता है? हाँ, चूहा। चूहा को हम बुलाएंगे नहीं, फिर भी आ जाएगा हमारे घर में, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। चित्र में दिए गए जानवरों का उनके घर से मिलान कीजिए। तो बेटा कुत्ता कहाँ रहता है? घर में। चिड़िया घोंसले में, मकड़ी जाले में, मछली पानी में और घोड़ा अस्तबल में। ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है? हमें वीडियो को लाइक करके बताएं। हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। दिए गए चित्र में संख्या अनुसार रंग भरिए। तो बेटा जहाँ पे 1 नंबर है वहाँ पे क्या भरना है? पीला रंग। तो जहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर कहाँ पे है? इसमें, तो इसमें हमें पीला रंग भरना है। और कहाँ पे है? ये रहा, पीला रंग भर दिया 1 में। ठीक है, एक ये रहा, और यहाँ पे है 1 और। अब 2 में हमें क्या भरना है? नीला रंग। अब हमें भरना है नीला रंग 2 नंबर में। तो 2 नंबर में नीला रंग भर दिया यहाँ पे, इसमें नीला रंग भर दिया, इसमें नीला रंग भर दिया। ठीक है। 3 नंबर में हरा रंग भरना है। 3 नंबर कहाँ पे है? ये रहा 3 नंबर, तो इसमें हरा रंग भर दो। ठीक है, और कहाँ पे है? 3 नंबर है ही नहीं, बस यही है। 4 नंबर में लाल रंग भरना है। 4 नंबर में लाल रंग भरना है, इसमें पूरे घर में लाल रंग भरना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जैसे नंबर दिए हुए हैं ना, उस तरीके से आप रंग भर लें। ठीक है, सुंदर सुंदर सा। और 5 नंबर में भूरा रंग भरना है। चलिए 5 नंबर में भूरा रंग और भर लेते हैं। ठीक है, गेट में भर दिया। तो ऐसे आप भर लेना अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सा रंग। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपने मनपसंद का घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो देखिए मैंने 2 घर बनाए हैं इसमें। आप कोई भी घर बना लेना, आपको एक बनाना है। ठीक है, मैंने 2 बना के दिखाए हैं आपको। जो आपको सरल लगे आप बना लेना। ठीक है। चलिए अपने घर का प्यारा सा नाम रखिए। तो मैंने घर का नाम रखा है स्वीट हाउस। ठीक है। दूसरा, घर में आपके साथ कौन कौन रहेगा उनके नाम लिखिए। तो बेटा घर में हमारे साथ सब रहने चाहिए, दादा दादी माता पिता भाई बहन, है ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी जानवर का नाम बताइए जिसे आप अपने साथ अपने घर में रखेंगे। तो बेटा घर में हम गाय भैंस रख सकते हैं या कुत्ता रख सकते हैं, है ना। उनको हम अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलें और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हम चलते हैं सप्ताह 2 के दिवस 3 पर। चर्चा करो। प्रश्न दिए हैं कुछ। दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा दिए गए चित्र में बस है, कार है, ऑटो है, साइकिल है, नाव है, ट्रेन है और ये हवाई जहाज है। क्या आपने रेलगाड़ी में यात्रा की है? तो बेटा मैंने तो की है, और आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आपने की है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन, साइकिल से आप कहाँ कहाँ गए हैं? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप साइकिल से कहाँ कहाँ जाते हो। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2, बिंदुओं को मिलाकर बस का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए। तो ये जो बिंदु दिए हैं इनको बेटा हमें मिलाना है। इस तरीके से मिलाएंगे हम। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। इसको मिलाना है हमको। ठीक है, बस है ये बिंदुओं को। और हमें इसमें क्या करना है? रंग भरना है। तो हम बस में कैसा रंग भर दें? पीले रंग का रंग भर दें। तो हम बस में पीला रंग भर देते हैं, जैसे स्कूल की बसें होती हैं पीले रंग की। ठीक है, और इसमें बीच में खिड़की में हम लाल रंग भर देते हैं। ठीक है, पहिए तो काले होते हैं तो काला रंग भर देते हैं पहियों में। ठीक है,
तो ऐसे बस में आपको कलर करना है अच्छा सा सुंदर सा। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3, माचिस की डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाइए। तो माचिस की डिब्बी बेटा लेना, जैसे माचिस की डिब्बी है तो इसका आधा भाग पीछे निकाल लेना और दूसरी माचिस की डिब्बी में जोड़ देना, फिर आधा भाग निकाल के पीछे वाली डिब्बी में जोड़ देना। तो इस तरीके से आपकी रेलगाड़ी बन जाएगी माचिस की डिब्बियों की। ये आपको घर पे ही करना है वैसे ही। ठीक है, हम अभ्यास क्रमांक 4 को देखते हैं। आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है, नाम लिखिए। तो बेटा आप कौन कौन से वाहन में बैठे हो, जैसे कार, बस, रेलगाड़ी, स्कूटर, ऑटो, जिसमें बैठे हो उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए स्थानों पर आपने किन वाहनों से यात्रा की है। तो बेटा बाजार हम किससे जाते हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर हो घर में तो हम बाजार उससे जाते हैं। जैसे नानी का घर दूर होता है तो हम रेलगाड़ी से जाते हैं। बुआ का घर थोड़ा पास में होता है तो हम बस से भी चले जाते हैं। और विद्यालय स्कूल हम साइकिल से भी चले जाते हैं, है ना, और पैदल भी चले जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम दिवस 4 पर। और अभ्यास क्रमांक 1 हमारा क्या कह रहा है, चित्र में दी गई वस्तुओं का नाम और उनका क्या उपयोग होता है लिखिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, चित्र में दिए गए सामान में से आप यात्रा में कौन सा सामान ले जाएंगे। तो बेटा सामान दिए हैं, ये क्या है, पानी की बोतल। बोतल ये किस काम आती है, पानी भरने में। ये क्या है, बैग, ये किस काम आता है, सामान रखने में। ठीक है, फिर ये क्या है, खाना, ये किस काम में आता है, खाने में। और ये क्या है, सूटकेस, ये किस काम आता है बेटा, कपड़े रखने में। और जब हम यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं, पानी की बोतल, खाना, सूटकेस, ये सब सामान हम लेके जाते हैं। क्यों, पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत भी होती है, और हम कहीं जाते हैं तो कपड़े भी लेके जाते हैं, एक आध जोड़ी, है ना। चलिए तो हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कागज की नाव बनाकर बॉक्स में चिपकाइए। तो बेटा मैंने कागज की नाव बनाई थी और बॉक्स में चिपका दी, ऐसे ही आपको चिपकानी है। ठीक है, कागज की नाव बना के। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बेटा ये क्या है, ये है ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट में रंग भरेंगे। ठीक है, तो पहली सबसे ऊपर वाले उसमें क्या होता है, लाल रंग। बीच वाली में कौन सा रंग होता है, पीला रंग। ठीक है, और सबसे नीचे वाली में कौन सा रंग होता है, हरा रंग। ठीक है, ये क्या है, हमारी ट्रैफिक लाइट। ठीक है, इनमें रंग भरना होता है। और अगर आप भरना चाहें तो और इधर उधर भी भर सकते हैं, जैसे इस डंडे में भर सकते हैं हम रंग, है ना। ये जो डंडा दिया है इसमें हम रंग भर सकते हैं, भरना चाहो तो, आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें भरना चाहो तो रंग ऐसे भर सकते हो। ठीक है, वरना ये 3 बिंदी ज़रूरी होती हैं, इनमें आप रंग भर लेना। ठीक है, चलिए तो पहली वाली में लाल, दूसरी में पीला, नीचे वाली में हरा, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये रंग भरने होते हैं ट्रैफिक लाइट में। और एक बात और, जैसे हमने इसमें लाल रंग भरा तो वो किस लिए होता है, वो कहती है वाहनों से रुक जाओ, रोकने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा पीला, पीला मतलब इंतजार करने के लिए, पीली बत्ती क्यों जलती है, इंतजार करने के लिए। और हरी बत्ती क्यों जलती है, जाने के लिए, कि अब तुम जाओ। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब बातें। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। निम्न में से किन वाहनों से यात्रा कर सकते हैं, कोई एक नाम लिखिए। बेटा पानी में हम नाव से यात्रा कर सकते हैं, सड़क पर हम बस, कार, इन सब से यात्रा कर सकते हैं, और हवा में हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5, उन वाहनों के नाम लिखिए जिनके बारे में सुना या देखा है किंतु आप उसमें कभी बैठे नहीं हो। तो बेटा जैसे हवाई जहाज में मैं नहीं बैठी कभी भी, नाव में, रेलगाड़ी में, ऐसे वाहन जिसमें आप बैठे नहीं हो वो लिखना है। ठीक है, तो आप जिसमें नहीं बैठे उनके नाम लिखने हैं आपको। और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। तो बेटा आपने किस किस वाहन से यात्रा की है, जैसे कार, बस, स्कूटर, ऑटो, बहुत सारे वाहन हैं। आपके साथ यात्रा में कौन कौन था, तो मम्मी पापा तो होते ही है यात्रा में, मम्मी पापा, भाई बहन। ठीक है, तीसरा, यात्रा करते समय वाहन में आपने अपना सामान कहाँ रखा था, सीट के नीचे। सीट के नीचे जगह होती है, हम वहाँ अपना सामान
रख सकते हैं। क्या आपने कभी नाव में यात्रा की है? हाँ, मैंने नाव में यात्रा की है। फिर आपको किस वाहन से यात्रा करना पसंद है? तो वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन से वाहन से यात्रा करना पसंद है। जैसे कि मुझे रेलगाड़ी से पसंद है तो मैंने रेलगाड़ी लिख दी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस वाहन से यात्रा करना पसंद है। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर और अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा चित्र में कुछ ये जानवर हैं, ये चूहा है, ये चिड़िया है, ये हाथी की सूंड है। ये चित्र किन चीज़ों से बना है? तो बेटा ये चित्र जो है ना सूखे पत्तों से या कागजों से बनाया है। क्या हम भी कुछ इस तरह के चित्र बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। चलिए, कह रहा है अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए चित्र को भिंडी के छापे और रंगों से सजाइए। तो इसने क्या बोला, आपको भिंडी लेनी है, भिंडी को काटना है। जैसे ये मान लो भिंडी है, ठीक है, इस भिंडी को हमें काटना है, यहाँ से काट देना। फिर यहाँ पे जो आपकी छाप बन जाती है ना, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल 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 छाप सी बन जाएगी। उस छाप को रंगों में डुबोना है और इनमें लगाना है। जैसे इनमें लाल रंग से डुबो के लगा दिया, इसमें पीले रंग से डुबो के लगा दिया भिंडी की छाप को, इसमें हरे रंग से, इसमें कत्थई रंग से। इस तरीके से आपके भिंडी की छाप से सजाना है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो आप खुद ही करेंगे। और ये मिट्टी से कटोरी भी बनानी है आपको, तो ये भी आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, और फिर अपनी मम्मी को दिखाएंगे कि कैसी लगी। चलिए, अभ्यास क्रमांक 4 देख लेते हैं। ये कौन है बेटा? ये कुम्हार है। ये क्या करता है? कुम्हार हमेशा क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। और ये क्या है? चाक, जिस पे ये बर्तन बनाता है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में क्या हो रहा है लिखिए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभ्यास क्रमांक 5, दिए गए चित्र को बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग होता है? तो बेटा ये क्या है? रंगोली। तो रंगोली में क्या चाहिए हमें? रंग बिरंगे रंग। ठीक है, तो हमें रंगोली में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रंग बिरंगे रंगों की। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा चलेगा सप्ताह 2 का दिवस 6। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं? जो अभी हम दिवस 1 से लेके 5 तक पढ़ के आए हैं ना, वो सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं दिवस 6 में। तो चलिए उन मिक्स क्वेश्चन को कर लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है? यदि हमारा आवास नहीं होता तो क्या होता? लिखिए। बेटा हमें आवास की आवश्यकता रहने के लिए होती है। यदि हमारा आवास नहीं होता तो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश सहन करनी पड़ती। अगर हमारा बेटा घर नहीं होता तो हमें बाहर धूप, गर्मी, सर्दी, जो भी मौसम होता सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तो हमें इन सबसे बचाने के लिए क्या होता है? घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। क्या हमारे घरों में बिना हमारी अनुमति के किसी और जीव जंतु का भी आवास होता है? उनके नाम लिखिए। तो बेटा हमारे घर में मकड़ी रहती है, वो कौन सा हमसे पूछ के रहती है? बना लेती है जाला। चूहा आ जाता है कहीं से भी, छिपकली आ जाती है। तो ये सब हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान है। ये सब हमारे घर में खुद से ही आ जाते हैं, है ना, हम थोड़ी ना बुलाते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, पहियों की संख्या के आधार पर यात्रा में उपयोग होने वाले वाहन। तो 2 पहिया वाहन कौन सा होता है? स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है ना। 3 पहिया ऑटो रिक्शा 3 पहिए का होता है। 4 पहिए का बस है, कार है। वैसे बस में तो ज़्यादा पहिए होते हैं, आप यहाँ पे कार लिख लेना। ठीक है, कार ठीक है, क्योंकि बस में तो ज़्यादा पहिए भी होते हैं। वैसे तो 4 पहिए ही माना जाता है उसको, लेकिन आप यहाँ पे कार लिख लो। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4, जोड़ी मिलानी है। तो रेलगाड़ी कैसे चलती है बेटा? बिजली से। कार कैसे चलती है? डीजल और पेट्रोल से। और घोड़ा गाड़ी? घोड़ा से। हाथ का ठेला आदमी चलाता है और बैलगाड़ी बैल से चलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपके घर में मिट्टी से बने किन किन बर्तनों का उपयोग होता है? तो बेटा मिट्टी के बर्तन काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन आपके घर में कौन कौन से हैं ये वो जान रहा है। ठीक है, तो आपके घर में जो जो मिट्टी के बर्तन हो उनके नाम लिखें। देखो मटका तो सबके घर में होता है जो कि मिट्टी का बना होता है, लेकिन किसी किसी घर में जग भी होता है मिट्टी का, है ना। मिट्टी की कढ़ाई भी होती है।
कढ़ाई मिट्टी की, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है मिट्टी की। चलिए अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 देखिए क्या कह रहा है। अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से चित्र बनाइए, जैसे फूल और मोर। तो बेटा क्या करना है आपको रंग लेने हैं, ठीक है। उन रंगों में ऐसे पानी वाला रंग लेना है, ठीक है। उसमें अपना अंगूठा डुबोना है और उससे इस तरीके का फूल बनाना है। क्या बनाना है आपको? फूल और मोर। तो कुछ भी बना लीजिए, जैसे मैंने फूल भी बना के दिखाया आपको और मोर भी बना के दिखाया। ये सब अंगूठों से ही बनाया है, अंगूठे में रंग डुबा डुबा के इस तरीके से फूल और मोर बनाया है, ठीक है। ऐसे ही आप बना सकते हैं, है ना बेटा। तो सब बच्चों को बनाना है ये अच्छे से सुंदर सुंदर। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 7 पर चलते हैं। दिए गए जानवरों के चित्रों को उनके आवास से मिलाइए। आवास मतलब घर। तो बंदर कहाँ रहता है बेटा? पेड़ पर। कुत्ता कहाँ रहता है? घर में। और मकड़ी जाला में रहती है। और ये चिड़िया घोंसले में रहती है और बत्तख पानी में रहती है, ठीक है। मिला लिए सब बच्चों ने? तो चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 8 पर। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? किन्हीं 5 पक्षियों के नाम वे किस रंग के होते हैं लिखिए। तो बेटा तोता, तोता कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। कोआ, कोआ कैसा होता है? काला। कोयल कैसी होती है? कोयल भी काली होती है। कबूतर, कबूतर भूरे रंग का होता है। और मोर, मोर रंग बिरंगा होता है ना। तो सब बच्चे से कर लेंगे। पक्षियों के नाम लिखने हैं और वो कहाँ कहाँ किस किस रंग के होते हैं और वो भी लिखना है, ठीक है। चलिए तो हो गया आपके पूरे दिवस 6। आज हमारा सप्ताह 2 पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं बेटा? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इंदौर से, सागर से, ग्वालियर से, मुरैना से, उज्जैन से, झाबुआ से, सागर, सीहोर, आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं अपने गांव का नाम बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, जिससे वो भी अपनी किताब को भर सकें। और वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही सारी आपकी जो बुक है मैं सारी बुक भरवाने वाली हूँ आपकी, ठीक है। तो चलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।